जामिया कैंपस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सीए को लेकर बात हो या राम मंदिर बनने की बात हो या अलग अलग मोर्चों पे हमने देखा है कि जामिया मिलिया में लगातार सनातन विरोध की बात होती रही है और इसको लेकर अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले चंक की ओर बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं एकता यात्रा की, जिसको लेकर बाबा बागेश्वर ने मुहिम छेड़ दी है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। तो बाबा बागेश्वर अब एकता की बात कर रहे हैं, मिशन एकता पर निकल चुके हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में अलग अलग मॉडल आए हैं जिहाद के। कभी हम देख रहे हैं मूत्र जिहाद हो रहा है, कभी थूक जिहाद हो रहा है, कभी आपको याद होगा कि तिरुपति में कैसे भगवान के प्रसाद के साथ वहां पर पवित्रता, उसकी शुद्धता पर यहाँ पर समझौता कर लिया गया और जो घी था वो मांस वाला घी खिलाया गया। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब हिंदुओं को एक मंच पर आने की अपील तमाम लोग कर चुके हैं और उन्हीं में से एक हैं बाबा बागेश्वर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये मुहिम पहले छेड़ी और अब उसे आगे ले जाते हुए अलग अलग जगहों पर जाकर हिंदुओं को जोड़ने का मंत्र उन्होंने देने की शुरुआत कर दी है। उसको लेकर उन्होंने बात कर ली है और इससे लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या प्लान है बाबा बागेश्वर का? चलिए पहले आपको जल्दी से हम वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी है, आपको बताते हैं कि आखिर प्लान क्या है। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा, इसका नाम दिया गया है एकता यात्रा। एकता यानी लोगों को जोड़ने वाली यात्रा। 21 से लेकर 29 नवंबर तक पद यात्रा पर रहने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम से ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर पैदल वो तय करने वाले हैं। लोगों से जुड़ते हुए वो आगे बढ़ने वाले हैं। यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनी उनसे जुड़े और उनकी जो बात है उसे समझे, उसका सार समझे। यही कोशिश है बाबा बागेश्वर की। जो जातियों में बांटने की कोशिश होती है उनको एकजुट होने के लिए ये अपील कर रहे हैं बाबा बागेश्वर और हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश देना ही उनका मकसद है और इसी मकसद के तहत ये एकता यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था, आपको याद है, कि बटेंगे तो कटेंगे, और बाबा बागेश्वर उसी लकीर को आगे खींचते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन की हुंकार भरी बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे के साथ एकता में ही सुरक्षा की बात समझाई, जिसके समर्थन में क्या संत, क्या नेता, हर कोई उतर आया। हर ओर से हिंदुत्व को बढ़ावा देने की मांग उठने लगी। अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एकता यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी होने का गर्व हो, इस बात को पुष्ट करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव। और गांव गांव में ये रूढ़िवादिता बहुत है, गांव गांव में अंधविश्वास बहुत है। तो एक जन जागृति संकल्प को लेकर के हमने विचार किया। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं को सचेत कर रहे हैं, इसके मायने समझा रहे हैं। 20 साल बाद एक ऐसा समय आएगा कि हम 90% से 80 के नीचे आ गए और वो लोग मतलब इस्लाम धर्म के लोग अपनी जनसंख्या इतनी तेज से बढ़ा रहे हैं कि वो लोग 6% से 22% के ऊपर पहुंच गए। तो चलिए एकता का मंत्र दे रहे हैं बाबा बागेश्वर। कितने लोग जुड़ते हैं देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।